22 तारीख का दिन भी आपके लिए कल्याणकारी दिखाई देता है। मंगलवार का अवसर है, नवमी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से वही योग अभी बना हुआ है। नुकसान का बहुत ज़्यादा योग नहीं बना, लेकिन चतुर्ग्रही योग है ना, वो कहीं ना कहीं द्वंद्व उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। वो उसका आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। इस वक्त थोड़ी छोटी बातों में थोड़ा सा अपने क्रोध को कम करने का प्रयास करें। छोटी छोटी बातों में अनुभव से लाभ लेने का यदि प्रयास करेंगे तब अच्छा रहेगा। अननेसेसरी नौसिखिया बनकर कार्य करना वो फिर कष्ट हो सकता है। माँ भगवती दुर्गा की उपासना करें। चंडी नवमी है, माँ भगवती दुर्गा का ओम आइम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विचे इस मंत्र का जप करें, वो आपके लिए बड़ा कल्याणकारी योग बनाएगा। चंडी की नवमी जो भगवती का सुंदर स्तवन करने का दिन माना जाता है और ऐसे में या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इस मंत्र का जप करना आपके लिए बड़ा शुभ योग बना के दिखाई दे रहा है। हम बात कर लेते हैं 23 तारीख बुधवार की और इस दिन दशमी तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों ने परिवर्तन की राह पकड़ ली है और ये परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से लाभ भाव में गए हुए चंद्रमा आपकी राशि के दृष्टिकोण से कई प्रकार के रास्ते आपको दिखाने के योग बनाएंगे और उन रास्तों पर यदि चलेंगे तो बहुत रूप से आप लाभ ले सकते हैं। इस दिन पंचक आरंभ हो रहा है, रात्रि में करीब 12:25 से ही पंचक आरंभ हो जाएगा। तो बहुत सारे लोगों के मन में विडंबना हो जाती है कि भैया पंचक आरंभ हो जाएगा तो फिर वो बहुत सारे कार्य नहीं करने चाहिए, नई गाड़ी नहीं खरीदनी। अरे कहाँ लिखा है? वो सब जो योग बन रहे हैं वो सब पंचक केवल 5 चीज़ों के लिए निषेध होता है। लकड़ियों का एकत्र करना, तृण का एकत्र करना, घास इत्यादि का एकत्र करना निषेध माना जाता है। देखिए इन दिनों ध्यान रखिएगा, अगर आप इन सब चीज़ों का एकत्र कर रहे हैं तो इस वक्त सूर्य जो है वो विशेष तौर पर राजा हैं और ग्रह योग के दृष्टिकोण से इस वक्त योग ऐसा बन रहा है कि अग्नि का उपद्रवी तत्व ज़्यादा परेशान कर सकता है। तो ध्यान रखना चाहिए, पंचक के समय में लकड़ी का एकत्रीकरण ना करें और नई कंस्ट्रक्शन का जो छत इत्यादि डालने का कार्य ना करें। तृण इत्यादि जो आग से ज्वलनशील चीजें हैं उनका एकत्रीकरण करने में थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है। वहां कहीं ना कहीं ग्रह योग इस वक्त अनिष्टकारी योग बनाते हैं, तो थोड़ा सा ऑर्गेनाइज वे में काम करने का प्रयास करेंगे, वो अच्छा रहेगा। अब एपिसोड में रिस्क लेना भारी पड़ सकता है। भद्रा का योग भी है तो नए कार्यों को आरंभ करने से बचना चाहिए। ग्रह नक्षत्र जैसा हमने कहा कि लाभ के योग है, थोड़ा साधु महात्मा संत जन जो थोड़े से है वो यदि मिल जाए तो अवश्य उनका आशीर्वाद लेने का प्रयास करें, कुछ दान पुण्य करने का प्रयास करें। उनके आशीर्वाद से आपके लिए कहीं ना कहीं चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, विघ्नों को दूर करने के योग बन सकते हैं।